Hey everyone, how are you all? I hope you are doing well at home. फ्रेंड्स, हमने जो है RH विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट की हैं। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक है वो हम आर्की बैक्टीरिया था। आर्की बैक्टीरिया किया है हमने। तो आज का हमारा टॉपिक है यू बैक्टीरिया। तो इस वीडियो में जो है आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे करवाऊंगी। साथ में हम इसकी जो न्यूट्रिशन है वो भी देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे टिक करें ताकि कोई भी अपडेट वो मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यू बैक्टीरिया, यहाँ पे यू का मतलब है ट्रू बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये वो बैक्टीरिया हैं जो डिजीजेस कॉज करते हैं, मतलब कि बीमारियाँ फैलाते हैं, और ये हर जगह प्रेजेंट है। ओमनी प्रेजेंट है, ये ओमनी प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर हैं। दिस इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक फीचर है किंगडम मोनेरा का, कि किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर है। चाहे आप आर्के बैक्टीरिया को देख लें, चाहे आप यू बैक्टीरिया को देख लें। प्रोकैरियोटिक का मतलब मीन्स इसमें जो टिपिकल न्यूक्लियस होता है वो अब्सेंट होता है। यू बैक्टीरिया का करेक्टरिस्टिक फीचर में ये है रिजिड सेल वॉल होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि रिजिड सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, तो ये यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है। लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, तो वो होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, आपने जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो ध्यान से समझना है। अगर आपने वो समझ लिया तो जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं वो आप इजली कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है कैप्सूल। इसको हम म्यूसिलेज शीथ भी कहते हैं। इसको हम ग्लाइकोकैलेक्स भी कहते हैं। इसको हम स्लाइम लेयर भी कहते हैं। ठीक है। अगर ये शीथ, अगर ये वाला कैप्सूल या ये वाली जो आउटर मोस्ट लेयर है वो लूज होगी, मीन्स लूज कवरिंग होगी, तो इस लेयर को हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। अगर वो थिक होगी तो उसको हम बोलेंगे कैप्सूल। इसी को हम ग्लाइकोकैलेक्स भी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं म्यूसिलेज शीथ। म्यूसिलेज शीथ का मतलब होता है एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ जो बैक्टीरिया को चिपकने में हेल्प करता है। मान लीजिए बैक्टीरिया हमारे भोजन पे हैं, खाने पे हैं, तो आप उसको फूंक मार के या हाथ से जो है साफ नहीं कर सकते क्योंकि वो उस पे चिपक चुके हैं। क्यों? इसी शीत की वजह से। म्यूसिलेज शीथ जो है वो मेनली उसको चिपकने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से जो उसकी पकड़ है वो बहुत मजबूत होती है। उसको आप फूंक मार के नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसका मेन जो फंक्शन है म्यूसिलेज का शीट का, ये प्रोटेक्टिव है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो हमारे टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये आपको आगे मैंने लिखा भी हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट है सेल वॉल, और ये कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल जो एनवल्प हैं उसके कंपोनेंट्स हैं। सेल वॉल, तो जो सेल वॉल है बैक्टीरियल सेल वॉल, मैंने ऊपर भी मेंशन किया करेक्टरिस्टिक फीचर में, ये रिजिड होती है, मींस थिक सेल वॉल होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सेल वॉल किसके बीच में प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है बिटवीन म्यूसिलेज शीथ एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे जो है एक फोल्डिंग हुई पड़ी है, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं मिजोसोम। ठीक है।
यहाँ पे प्लाज्मिड पड़ा है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है। न्यूक्लियोइड जो मेन जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का, उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। यहाँ पे पिलाई प्रेजेंट है, जो मेनली जो है अटैचमेंट में हेल्प करता है, और फ्लैजेला प्रेजेंट है। तो अगर हम इनके कंपोनेंट्स देखें, कंपोनेंट्स में है सेल एनवल्प। सेल एनवल्प पे आ गया हमारा कैप्सूल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है, प्लाज्मिड है, फ्लैजेला है, पिलाई एंड फिम्ब्रे हैं। ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे अब। तो सेल एनवल्प में मैंने बता दिया मेन कंपोनेंट ग्लाइकोकैलेक्स, कैप्सूल, म्यूसिलेशीज, स्लाइम लेयर, ये सारे के सारे एक ही उसके नाम हैं, जो आउटरमोस्ट लेयर है उसी के नाम हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहले हम करते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। ग्लाइकोकैलेक्स को हम म्यूसिलेशीथ भी बोलते हैं। अगर ग्लाइकोकैलेक्स जो है लूजली प्रेजेंट है, ये लूज कवरिंग है, उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे। अगर थिक है तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे। आउटरमोस्ट लेयर है सेल एनवल्प की, किसके साथ बनी है? पॉलीसेकेराइड के साथ। पॉली मीन्स बहुत सारे, सेकेराइड में शुगर्स, उनके साथ बनी हुई हैं। प्रोटेक्टिव है फंक्शंस में, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं अगेंस्ट टॉक्सिक जो केमिकल्स हैं उनमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसका मेन फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट है सेल वॉल है, जो कि रिजिड होती है, थिक होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। अब नेक्स्ट है जो पेप्टाइडोग्लाइकन भी एक पॉलीसेकेराइड है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन किसका बना हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो रिपीटिंग यूनिट ऑफ किसका बना है? रिपीटिंग जो चेन है वो है नैम और नैक का बना हुआ है। NAM की फुल फॉर्म है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना हुआ है ये। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, नैम और नैक क्या है? तो पेप्टाइडोग्लाइकन इनकी रिपीटिंग यूनिट से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमिएबल है बैक्टीरियल सेल की। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है कि मतलब ये हर चीज़ को एंटर नहीं करने देती है, ये पहले सेलेक्ट करती है चीज़ों को, फिर उसके बाद एंटर करने देती है। ये हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में और रेस्पिरेशन में भी सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है हेल्प करती है। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का अगर देखा जाए तो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी प्रेजेंट है, मेसोसोम प्रेजेंट है। मेसोसोम एक्चुअल में है क्या? इनवर्ड फोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में वो 70S टाइप के होते हैं, जो कि फ्रीली होते हैं। साइटोप्लाज्म में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है इनके बाहर। तो 70S जो है ये प्रेजेंट होते हैं। ये मेनली प्रोकैरियोटिक की बात कर रही हूँ। प्रोकैरियोटिक जितने भी हैं उनमें 70S राइबोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड। तो हमें पता है जो प्रोकैरियोटिक है उसमें टिपिकल न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का वो न्यूक्लियोइड है, जो कि सिंगल है, सर्कुलर है, मतलब लीनियर नहीं है, डबल स्ट्रैंडर्ड सुपर क्वाइल्ड DNA है। सुपर क्वाइल्ड मतलब क्वाइल्ड हुआ पड़ा है, सुपर क्वाइल्ड DNA है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लाज्मिड से रिलेटेड जो है पूछा जाता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है और ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग
सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। मीन्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है, मान लीजिए प्लाज्मिड प्रेजेंट है, वो खुद ही जो है 1 से 2 सेल बना देगा, मतलब कि अपने जैसे जो आइडेंटिकल, अपनी जैसे और आइडेंटिकल कॉपीज से बना देगा, जैसे 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके जो है ये बनाता है। तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है जो कि बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है पिलाई एंड फिम्ब्रे। ये दोनों के दोनों जो हैं आउट ग्रोथ है बैक्टीरियल सेल की। पिलाई जो है ट्यूबुलर आउट ग्रोथ है। और पिलाई किस में हेल्प करता है? इन ट्रांसफर ऑफ एफ फर्टिलेटिव बैक्टीरिया, मतलब एफ प्लस फर्टिलेटिव बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने का काम करता है। और जो फिम्ब्रे हैं वो क्या करता है? अटैच करता है बैक्टीरिया को विद सॉलिड सरफेस के साथ। तो हेल्प करता है अटैच, किसी भी सॉलिड सरफेस पे अगर बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो उसमें कौन सा उसका स्ट्रक्चर हेल्प करता है? फिम्ब्रे। तो फ्रेंड्स ये था सेल स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही इजी था। इसमें जो है मेनली क्वेश्चन जो है सेल एंड बल्ब से पूछे जाते हैं। प्लाज्मिड पूछा जाता है आपसे, मेसोसोम पूछा जाता है, ये फंक्शन पूछ लिए जाते हैं पिलाई और फिम्ब्रे के। ना नेक्स्ट है हमारी जो बैक्टीरिया में, इसमें यू बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो जो न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हिटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। हिटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स में जो है जो बैक्टीरिया है वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स है और कीमो ऑटोट्रॉफ्स है। तो पहले हम ऑटोट्रॉफिक देख लेते हैं। अब फोटो ऑटोट्रॉफ्स में, ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं। फोटो मीन्स लाइट, जो लाइट एनर्जी का यूज करके जो है अपना भोजन बना रहे हैं। दे कैरी आउट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दे कैरी आउट एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। मीन्स जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। बट एन ऑक्सीजन का मतलब है कि विदाउट ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए एटीपी प्रोड्यूस करना। मैंने लिखा भी है एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब है मींस एटीपी इज प्रोड्यूस्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन। मींस इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता है। जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होते हैं उसमें अगर हम देखें तो उसका मेन प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन होता है। अब इसके एग्जाम्पल, अब ये पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन दिए होते हैं तो मेन है क्लोरोवियम और रोडोस्पाइरिलियम। इन दोनों में, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया जो हैं एन ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। और फोटो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब है जो लाइट एनर्जी यूज करके जो है अपना भोजन बना रहे हैं। नेक्स्ट है कीमो ऑटोट्रॉफ्स। कीमो का मतलब केमिकल, जो केमिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, या फिर ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू ऑब्टेन एनर्जी टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। जो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड हो उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं ताकि उनका फूड जो है वो बन सके। तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? नाइट्रोबैक्टीरिया एंड नाइट्रोसोमोनास। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर के रूप में पूछ सकते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया के एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो हमें पता लग गया बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो अब हम करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में भी दो तरह के बैक्टीरिया आते हैं। एक तो है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स कौन से होते हैं? जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और जिस ऑर्गेनिज्म पे वो रहते हैं उसको होस्ट बोलते हैं, और होस्ट से ही जो है
वो क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मतलब वहीं से लेते हैं, होस्ट से ही, तो वो पैरासाइट बोलते हैं। और ये मेनली जो है डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कॉलरे, तो ये एग्जाम्पल है पैरासाइट का। नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स जो हैं मेनली डीकम्पोजर्स होते हैं, जो ब्रेक डाउन कर देते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, उन पे ये रहते हैं डीकम्पोजर, और इनका मेन एग्जाम्पल है सूडोमोनास। तो ये थी हमारी न्यूट्रिशन, कैसे कैसे होती है हमारी न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया का अभी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस रहती हैं, उनका स्ट्रक्चर उनकी शेप्स रहती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप फ्रेंड्स सेफ रहें, घर पे रहें, एंड हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।